24 घंटे। ओके। रात को ज़्यादा आती हाँ हाँ। ओके। तो पहले पेरा था मेरे पास, ठिबक भी नहीं था। हाँ। उस वक्त केली होते नहीं थे, उसमें 6 किलो का 8 किलो का घड़ गिरता था। 10 किलो का गिर गया तो हम बोल रहे थे कि चलो खुश हो जाते थे 10 थे किलो में। 10 किलो हाँ हाँ। भरन ओके। रहता था, नीचे से पानी रहता था। और आपकी वीडियो देख रहा, जब समझ रहा मेरे को कि पानी इतना नहीं होता, हम पानी इतना देते थे रात भर, उसमें हर रोज पानी रहता था उसमें। केला मतलब पानी में डुबो के रखो ऐसा समझ रहे डुबो थे। के रखते थे हाँ वो गड़बड़ है वो। हाँ। केले को पानी चाहिए बट ताज़ा पानी चाहिए। हम लोग समझते हैं ज़्यादा पानी, इसमें बहुत फ़र्क है। एक तो ज़्यादा पानी हो गया मतलब बासी हो गया ना। आपने आज केले में भरण किया और वो 2 दिन 3 दिन रह गया तो कीचड़ और फंगस तैयार होना चालू। आज जो पानी दिया वो निकल जाए, पौधा ले ले ऊपर उड़ा दे, ज़मीन में से निकल जाए। कल नया देंगे, परसों नया देंगे, ताज़ा पानी। तो उसी हिसाब से फील्ड का डिज़ाइन, उसी हिसाब से ड्रिप का डिज़ाइन, उसी हिसाब से बेड और उसका पानी प्रबंधन होना चाहिए। आपकी ये ज़मीन अच्छी लग रही है, इसमें जो भूरभूरा दिख रहा है ना, मुरमाड़ जैसा भी हल्का कंकरी है, कुछ वाइट वाला जो है ना सफ़ेद, वो होगा। कुछ भी नहीं, काले किलर मारा है, पानी की छींटे पड़े उस पर। अच्छा, वो इसलिए वैसा दिख रहा है। यहाँ तो ब्लैक कॉटन सॉइल है। ये देखो तो एकदम कॉटन है, ब्लैक। इधर पानी पड़ा है छींटे। हाँ, ये भुरभुर इसलिए दिख रहा था। ये ऐसी हो जाती वो। ये जो मैं कंकरीली बात कर रहा था ना, ये जो कुछ इसमें ये जो आएगा चुनखड़ वाला, ये पकड़ो हाथ में, ये आपका पौधे का अच्छा काम करेगा। ये जड़ों का विकास करने के लिए काम करेगा ये। तो ये अच्छी चीज़ है। अगर ये काली पूरी चिकट काली होगी, अभी इसमें भी देखोगे ना, तो ये भूर जो दानों की संख्या है वाइट नहीं, ये खत का है, ये मट्टी है, पीली मट्टी है कि नहीं, वो मिक्स हुई है उसमें, करके दिख रहा अपने को। हाँ हाँ आगे जाएंगे। नहीं तो एकदम काली काला ही है। काला तो चाहिए, काली मिट्टी तो अच्छी रहती है, काली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। काली मिट्टी रहेगी वो अच्छी चीज़ है। हाँ, हेवी ब्लैक है, लेकिन एक बात अच्छी है कि ये चिकट नहीं है। ये ना आपका ढेपा पूरा फूट रहा है, ये भूर वाली है, ये ढेपा फूट रहा है ना, ये अच्छी बात है। बट इसमें जैसे ही हम केली करेंगे और 365 दिन नमी रखेंगे तो ये फिर चिकट होना चालू होगी, पानी पकड़ के रखेगी। तो इसमें आप जो बेड बनाओगे उसकी गहराई ज़्यादा चाहिए, नाली की नाली की गहराई ज़्यादा चाहिए, ऐसा करना पड़ेगा। नाली की गहराई आएगी ना तो पानी का स्लोप होगा, इसमें पानी का निसरा होगा, और पूरे में ना आपका बराबर रोटा करके 10 फीट पे नाली कर लो। जैसे ये पूरा बराबर आ गया, ये बराबर आ गया। अभी केले की खेती में करते क्या है, 5-5 पे नाली करते हैं। तो 5 में ये बीच वाली नाली मत करो, 10 पे नाली करो। ये नाली की गहराई, तो आपका बेड ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये बेड ऐसा दिखेगा। ये लाइन से ये लाइन की दूरी 10 फीट होना चाहिए, फिर ये बराबर फ्लैट रहेगा। मतलब आपने बेड बनाया नहीं, नाली करी, और नाली की गहराई 1 फीट होना चाहिए इस तल से, तो ऊपर का हिस्सा आपका 2.5 फीट रहेगा। ये जो कोना रहेगा 2.5 रहेगा, 1 गहरा रहेगा। तो ये जो चपटा हिस्सा मिलेगा ये 7 फीट मिलेगा। और पौधे आपके आएंगे यहाँ पर, इस पौधे का निसरा इधर से मिल जाएगा, इसका निसरा इधर से मिल जाएगा, फिर ये पौधे यहाँ पर आएंगे। जैसे सिंगल बेड नहीं चाहिए, फ्लैट बेड चाहिए। हाँ हाँ, वो 7 फुट रहेगा। हाँ, मदद बेड 10 फुट। आपके फील्ड को देखकर ऐसा लग रहा है ना, यहाँ का पीएच ज़्यादा नहीं है, ये ढेपे फूट रहे हैं। कल्टीवेटर के 8-10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ये किक मारने पर ढेपा जो फूट रहा है ना, ये अच्छी बात है। ये 1 महीना हो गया। हाँ, तो ये ढेपा फूटना चाहिए, ये बढ़िया बात है। आपने सॉइल टेस्ट कराया यहाँ पे? नहीं, सॉइल टेस्ट नहीं किया था। सॉइल टेस्ट को भी 6-7 साल हो गए। हाँ, तो उसमें वो फास्फोरस ज़्यादा निकल आया। अच्छी बात है, फास्फोरस ज़्यादा होना इसमें। हाँ, पोटाश ज़्यादा है। हाँ, पोटाश ज़्यादा है। फास्फेट डालना पड़ता है। एक काम कीजिए, अभी टाइम भी हो गया है। दूसरा, हमसे जो भी जुड़ रहे हैं ना, उनका हम सॉइल टेस्ट फ्री करते हैं। तो आप यहाँ के सैंपल भागवत जी भिजवाइए, जहाँ अपनी अपनी फील्डें आ रही है, जो फार्मर अपने साथ चल रहे हैं।
तो इसका प्लॉट का 5-6 जगह से 8 जगह से अलग अलग जगह से 4 फीट 4 इंच हटा करके मिट्टी लो, इकट्ठा करो, सैंपल 10-12 जगह से लो, इकट्ठा करो, अगर गीला है तो सुखाओ, तो अभी तो गीला है नहीं, तो इसको इकट्ठा करके ऊपर से बड़े पत्थर बड़ी लकड़ी का टुकड़ा उसको अलग करो, इस तरह के जो लकड़ी के टुकड़े आएंगे ना ये अलग कर लो, मोटा है तो उसको लकड़ी से कूट लो, मिक्स करो, आधा फेंको, मिक्स करो, आधा फेंको, ऐसे 5-6 बार करोगे तो 200 ग्राम सैंपल बचेगा। उसको एक पाउच में पैक करो, आपका नाम, मोबाइल नंबर और इस प्लॉट को बोलते क्या हो, इसका नाम और खाता खसरा नंबर, ये कोरियर कर दो बी किसान ऑफिस में। 3 से 4 दिन में जाएगा, जांच करने के बाद आपको वहाँ से PDF भेज देंगे। उसके आधार पर अपन इसकी फिर फर्टिलिटी करेंगे कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या जाना चाहिए। 2-3 चीज़ों का मेन ध्यान रखना है, एक pH क्या आ रहा है, कार्बन प्रतिशत क्या आ रहा है और EC क्या आ रहा है, ये 3 चीज़ों का मेन ध्यान रखना है। बाद में जो आपका फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये हम खाद के शेड्यूल में लेंगे, बट pH, बायोमास कार्बन और EC ये हमने सही लाइन लेंथ पे कनेक्ट किया तो जितना हम डालेंगे पौधा उठा लेगा। अगर इसमें गड़बड़ी है तो डालना हमारे हाथ में, उठाना हमारे हाथ में नहीं, उठाना pH, कार्बन और EC के हाथ में। कार्बन प्रतिशत होना चाहिए 1 या 1 से ऊपर, तो इसका टेस्ट में पता चलेगा कितना है। EC होना चाहिए 1 या 1 से ऊपर, और आपका pH होना चाहिए 6.5 से 7। तो जिस हिसाब से आपका सॉइल दिख रहा है 7 के लगभग होगा, 8 नहीं होगा ये, क्योंकि ढेपे टूट रहे हैं। तो इसमें लगभग जो ब्लैक सॉइल के हिसाब से मुझे समझ आ रही है 1 टन जिप्सम 1 एकड़ पे आपको डालना है। बाकी सॉइल टेस्ट के हिसाब से अपन देखेंगे, एक अनुमानित मुझे देखने से समझ आ रहा है 1 टन जिप्सम 1 एकड़ पे बहुत है। सर जो पीली मटेरियल गाल की वो डाल दो, ज़रूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा आप खर्चा करोगे। अगर आपने ये गहराई बढ़ा दी, जो बेड करोगे 1 फीट की गहराई बढ़ा दी, तो आपको दिक्कत उसकी पीली मिट्टी डालने की नहीं आएगी, ज़रूरत नहीं रहेगी। जो बेड है उसकी गहराई बढ़ा दो तो पीली मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ में इसकी सॉइल टेस्ट के मुताबिक जिप्सम और गोबर कितना यूज़ करोगे? 10 ट्रॉली एकड़ पे? 15 ढोर है मेरे पास। हाँ, एकड़ में 10 ट्राली। आपकी कितनी जगह में 10 ट्राली बोल रहे हो, वो मैं आपको एकड़ में चलेगा, बहुत अच्छा है। इतना अगर गया तो आपको बाद के खाद कम लगेंगे, अच्छी बात है वो। 1 टन जिप्सम और 8 से 10 ट्रॉली गोबर एकड़ पे, ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन ले लिया ना, तो मिट्टी की जांच कुछ भी आए फिर हम पौधे को भोजन उठवा देंगे क्योंकि कार्बन बढ़ेगा, बैक्टीरिया मात्रा बढ़ेगी, और सल्फर कैल्शियम आप जिप्सम से दे दोगे। अब हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र के बगैर अच्छे से खेती कर पाएंगे और 25-30 किलो का रास ले लेंगे एक पौधे पर। कितने एकड़ में आने वाला है यहाँ पे? 2.5 एकड़। क्या प्लान किया है, किस तरीके से ग्राफ लगाने का सोचा है आपने? लाइन से लाइन, पौधे से पौधा? लाइन से लाइन 5 फुट और पौधे से पौधा 9 फुट या 8 फुट। 5 बाय 9 पे प्लान कर रहे हो? 5 बाय 9 या 8। बहुत अच्छा प्लान है, 5 बाय 9 पे ही जाओ, बट उसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी जितनी गर्मी है ये हर साल रहनी है और कुछ प्रतिशत बढ़ना है, क्योंकि पूरे वातावरण में पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है। तो जितना हम ग्राफ बढ़ा लेते हैं उतनी धूप अंदर जाती है, बट केली के लिए उतना अच्छा है। 2 तल से, एक तल कि हम इसे एक बार लगाकर 4-5 बार 10 बार कटिंग का सोच रहे हैं, इसलिए हम 5 बाय 9 की बात कर रहे हैं। तो जब हम 5-6 साल रखेंगे तो ठंड भी आएगी और गर्मी भी आएगी। हम जहाँ हैं महाराष्ट्र, जलगांव, जामोद, ये क्षेत्र, नांदुरा, ये क्षेत्र जो पूरा है ना, ठंडी भी जनवरी में चरम पर रहती है और अप्रैल मई की गर्मी भी चरम पर रहती है। तो केले को दोनों नहीं चाहिए, अब उत्पादन भी लेना है, और हम है इसी जगह पर। भी कितनी गर्म लू चल रही ना, एकदम चमड़ी जला दे ऐसे चल रही है, तो ये केली के भी चमड़ी को जलाती है। हाँ, इसके लिए जहाँ केली लगाओगे उसकी बाउंड्री पर गन्ना घास केली लगाने के 2 दिन पहले लगा देना। बाद में लगती नहीं, बाद में किसान सोचता है मैं लगा दूंगा, 2 दिन बाद लगूंगा, 8 दिन बाद लगूंगा, बाद में नहीं। पौधी
आ गए, पौधों को रख दिया, लगाने के पहले गन्ना घास, चारों तरफ बाउंड्री पर 2 लाइन गन्ना घास लगानी है। पूरा जो 3 एकड़ आ रहा है आपका, एक ड्रिप डाली, उसके लेफ्ट में गन्ना घास, राइट में गन्ना घास, तो 2 लाइन आएगी, ताकि एक लाइन हम काट कर जानवरों को खिलाएं जब तक ये बड़ी हो, फिर ये बड़ी हो जाए तो इसको काट कर जानवरों को खिलाएं। तो हमारे खेत को चारों तरफ से हरियाली की स्वेटर पहना करके हम 365 दिन रखेंगे। तो ये जो गर्म लू लग रही है ये आपके पौधों को लगेगी नहीं। एक विकल्प ये करना है, वरना केला लगाना नहीं है। ठीक है, गन्ना घास नहीं है तो केला लगाना नहीं है। उसका कारण है कि जिस दिन केला आएगा उस दिन बाउंड्री की 2 लाइनें पीली हो जाएगी, लाल हो जाएगी, काली हो जाएगी, टूट के गिरेगा, तो 30 पैसा केला खराब होगा। उसकी वजह गन्ना घास होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप 5x9 का ग्राफ लगाओगे तो ड्रिप ऐसे जाएगी ना, अब ऐसी सब में ऐसी जाएगी, ड्रिप ऐसे जाएगी। अभी तो कैसी भी डाल सकते। आपका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है? ये पूरा पश्चिम है, ये पूरा पश्चिम, ये दक्षिण। अच्छा उत्तर दक्षिण। तो जब आपकी लाइन ऐसे डलेगी तो आपको जो फल रखना है बच्चा, वो पूरब में रखना है। लाइन ऐसे डली ना ये, तो बच्चा इधर रखना है, क्योंकि आपका फल आएगा दक्षिण या पश्चिम में। जो फल आना है दक्षिण पश्चिम में आएगा, क्योंकि सूर्य हमारा इधर दक्षिणायन चलता है। ठीक है, अब 5x9 में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप 6ठे महीने उसका बच्चा रख लो और कम साइकिल का पौधा खरीदो। सिंगल साइकिल का खरीदा तो बहुत ही अच्छा, 1000 पौधे मात्र आएंगे 1 एकड़ पे, 968 आएंगे, 40-50 पौधे गैप फिलिंग के लिए रखो, लगभग एवरेज 1000 पौधे 1 एकड़ पे आएंगे। और 6ठे महीने आपके 1000 बच्चे रखना है आपको, ये निश्चित लिख लेना। अगर ये बच्चा नहीं रख रहे हो तो आपको आगे आएगी दिक्कत धूप काल में या ठंड में। हम पौधा लगाते समय सोचते हैं कि बच्चा रखेंगे, और 6 महीने बाद बहुत सारे मित्र आपके खेत में आएंगे समझाने के लिए, खाद दवाई बेचने के लिए, दोस्त यार मित्र ससुर साला भाई पड़ोसी सब आएंगे, क्योंकि उन्होंने ये पोजीशन देखी नहीं है। तो उनको ऐसा लगेगा कि फल आया नहीं उसके पहले बच्चा मत रख, मर जाएगा, फल का वजन कम आएगा, क्वालिटी नहीं आएगी। ये उनके दिमाग ऑलरेडी जो उन्होंने देखा है वो है। उन्होंने कभी कम साइकिल का पौधा लगाया नहीं, उन्होंने कभी बलराम से गाइडलाइन ली नहीं, उन्होंने कभी 5x9 का लगाया नहीं, तो उनको जानकारी नहीं है कि करना क्या है। उनकी जगह वो सही है कि उन्होंने 5x5 ज़्यादा साइकिल का पौधा लगाया है, तो उसमें ये दिक्कतें आती है। तो उनके हिसाब से वो एडवाइस नहीं देंगे, लेकिन हमारा खेत अलग है तो हमको सुनना नहीं। और 6ठे महीने नया बच्चा रखना है, उसका कारण ये है 7वें महीने आएगी फ्लावरिंग, और 6ठे महीने बच्चा रखोगे तो वो 1 से 1.5 फीट का होगा जब फ्लावरिंग आएगी। और फ्लावरिंग आने के बाद पुराने पौधे का नया पत्ता आता नहीं। और 5x9 का ग्राफ लोगे तो पुराने पौधे में 25 पत्ते रहेंगे जिस दिन फ्लावरिंग आएगी। अभी भैया के यहाँ 5x7 का है, पौधे में 23 से 24 पत्ते हैं और फ्लावरिंग आना चालू हुई है। अगर आप 5x9 का लोगे तो फ्लावरिंग आते समय 25 पत्ते रहेंगे। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट में 20 से 25,000 पत्ते होना चाहिए क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। 40,000 स्क्वायर फीट है तो 20,000 पत्ते चाहिए। एक पत्ता 2 स्क्वायर फीट जगह रोकता है हरियाली के लिए, ठंडक के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। इतना अगर है तो आपके केले की क्वालिटी बनेगी। तो आपका जब 1000 पौधा है और 25 पत्ते हैं, अब फ्लावरिंग आ गई तो